कल्पतरु पुण्यात्मा प्रेम सुधा शिव नाम, हितकारक संजीवनी शिव चिंतन अविराम। पथिक पावन जैसे मधुर शिव रसन के घोलक, भक्ति के हंसा ही चुगे मोती ये अनमोल। जैसे तनिक सुहागा सोने को चमकाए, शिव सुमिरन से आत्मा अद्भुत निखरी जाए। जैसे चंदन वृक्ष को डसते नहीं है नाग, शिव भक्तों के चोले को कभी लगे ना दाग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, इस वर्ष 2024 में हरतालिका तीज व्रत 6 सितंबर दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल तृतीया को हरतालिका तीज व्रत रखा जाता है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार यह व्रत निर्जला होता है। इस दिन प्रत्येक पहर में भगवान शिव का पूजन तथा आरती की जाती है और घी, दही, शक्कर, दूध और शहद मिलाकर पंचामृत बनाया जाता है। महिलाओं द्वारा किए जाने वाला यह व्रत बहुत कठिन होता है। इसमें उन्हें निर्जला रहकर जागरण भी करना होता है। इस दिन सुहागिन महिलाओं को सिंदूर, मेहंदी, बिंदी, चूड़ी, काजल आदि सामग्री सहित सुहाग पिटारा दिया जाता है। यह व्रत सुहागिनें पति की लंबी आयु और कुंवारी लड़कियां अच्छा वर पाने के लिए रखती हैं। आइए आज के इस वीडियो में हरतालिका तीज व्रत की जरूरी सामग्री, पूजा के शुभ मुहूर्त, सबसे जरूरी व्रत कथा और पूजा विधि के बारे में जानेंगे। कृपया वीडियो को अंत तक देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलें एवं अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आइए अब आपको बताते हैं हरतालिका तीज का शुभ मुहूर्त। भाद्रपद शुक्ल तृतीया तिथि का प्रारंभ 5 सितंबर को दोपहर 12:21 से शुरू होगा। तृतीया तिथि समाप्ति 6 सितंबर को दोपहर 3:01 तक होगा। प्रातःकालीन पूजा मुहूर्त 6:02 से लेकर 8:33 तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 4:30 से 5:16 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त प्रातः 11:54 से लेकर दोपहर के 12:44 तक रहेगा। विजय मुहूर्त दोपहर 2:25 से लेकर 3:15 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त शाम 6:30 से लेकर 6:59 तक रहेगा। सहाय संध्या मुहूर्त शाम 6:36 से लेकर 7:45 तक रहेगा। निशीता मुहूर्त रात्रि 11:56 से लेकर 7 सितंबर के 12:42 तक रहेगा। रवि योग सुबह 9:25 से लेकर अगले दिन सुबह 6:02 तक रहेगा। अब जानते हैं पूजा विधि। सौभाग्यवती स्त्रियां हरतालिका तीज व्रत अपने सुहाग की लंबी आयु तथा अविवाहित युवतियां मनपसंद पति पाने के लिए करती है। तीज के दिन व्रतधारी महिलाएं सूर्योदय से पूर्व ही उठकर नहाकर पूरा श्रृंगार करती है। फिर मन में व्रत का संकल्प लेती है। सबसे पहले घर के मंदिर में काली मिट्टी से भगवान शिव शंकर, माता पार्वती और गणेश जी की मूर्ति बनाएं। पूजन के लिए केले के पत्तों से मंडप बनाकर गौरी शंकर की प्रतिमा स्थापित की जाती है। अब इन मूर्तियों को तिलक लगाएं और फल फूल अर्पित करें। फिर माता पार्वती को एक एक कर हरी सुहाग की सामग्री अर्पित करें। इसके बाद
भगवान शिव को बेलपत्र और पीला वस्त्र चढ़ाएं। रात में भजन कीर्तन करते हुए जागरण कर 3 बार आरती की जाती है और शिव पार्वती विवाह की कथा सुनी जाती है। तीज की कथा पढ़ने या सुनने के बाद आरती करें। इस व्रत में शयन निषेध है। रात्रि में भजन कीर्तन करते हुए रात्रि जागरण करना चाहिए। अगले दिन पुनः सुबह प्रातःकाल स्नान आदि के पश्चात श्रद्धा भक्ति पूर्वक माता पार्वती को सिंदूर अर्पित कर भोग चढ़ाएं। फिर किसी सुपात्र सुहागिन स्त्री को श्रृंगार सामग्री, वस्त्र, खाद्य सामग्री, फल, मिष्ठान तथा यथाशक्ति आभूषण का दान करना चाहिए। यदि रेत के शिवलिंग बनाए हैं तो उनका जलाशय में विसर्जन किया जाता है। फिर खीरा खाकर इस व्रत की पूर्णता की जाती है। प्रसाद ग्रहण करने के बाद व्रत का पारण किया जाता है। अब जानते हैं पूजा के लिए आवश्यक सामग्री। गीली काली मिट्टी या बालू रेत, बेलपत्र, शमी पत्र, केले के पत्ते, धतूरे का फल एवं फूल, आक का फूल, तुलसी, मंजरी, जनेऊ, नाड़ा, वस्त्र, सभी प्रकार के फल एवं पुष्प, पत्ते, श्रीफल, कलश, अबीर, चंदन, घी, तेल, कपूर, कुमकुम, दीपक, फुलहरा, विशेष प्रकार की 16 पत्तियां, 2 सुहाग, पिटारा। आइए अब जानते हैं सबसे महत्वपूर्ण हरतालिका तीज की संपूर्ण कथा। धार्मिक पुराणों के अनुसार हरतालिका तीज की यह कथा भगवान शिव ने मां पार्वती को सुनाई थी। इस पुरानी कथा में शिव जी ने मां पार्वती को उनका पिछला जन्म याद दिलाया था। हे गौरी, पिछले जन्म में तुमने मुझे पाने के लिए बहुत छोटी उम्र में कठोर तप और घोर तपस्या की थी। तुमने ना तो कुछ खाया और ना ही पिया, बस हवा और सूखे पत्ते चबाए। जला देने वाली गर्मी हो या कपा देने वाली ठंड, तुम नहीं हटी, डटी रही। बारिश में भी तुमने जल नहीं पिया। तुम्हें इस हालत में देखकर तुम्हारे पिता बहुत दुखी थे। उनको दुखी देखकर नारद मुनि आए और कहा कि मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ। वह आपकी कन्या से विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर आपके पिता बोले, अगर भगवान विष्णु यह चाहते हैं तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं, परंतु जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम दुखी हो गई। तुम्हारी एक सहेली ने तुम्हारे दुख का कारण पूछा तो तुमने कहा कि मैंने सच्चे मन से भगवान शिव का वर्ण किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी के साथ तय कर दिया है। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ। अब मेरे पास प्राण त्यागने के अलावा कोई और उपाय नहीं बचा। तुम्हारी सखी बहुत ही समझदार थी। उसने कहा, प्राण छोड़ने का यह कारण ही क्या है? संकट के समय धैर्य से काम लेना चाहिए। भारतीय नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि जिसे मन से पति रूप में एक बार वर्ण कर लिया, जीवन पर उसी से निर्वाह करे। मैं तुम्हें घनघोर वन में ले चलती हूँ, जो साधना स्थल भी है और जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी नहीं पाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। और तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर में न पाकर बड़े चिंतित और दुखी हुए। इधर तुम्हारी खोज होती रही, उधर तुम अपनी सहेली के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन रहने लगी। तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण किया। तुम्हारी इस कठोर तपस्या के प्रभाव से मेरा
आसन हिल उठा और मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास पहुंचा और तुमसे वर मांगने को कहा। तब अपनी तपस्या के फलीभूत मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा, मैं आपको सच्चे मन से पति के रूप में वर्ण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब तथास्तु कहकर मैं कैलाश पर्वत पर लौट गया। उसी समय गिरिराज अपने बंधु बांधवों के साथ तुम्हें खोजते हुए वहां आ पहुंचे। तुमने सारा वृतांत बताया और कहा कि मैं घर तभी जाऊंगी अगर आप महादेव से मेरा विवाह करेंगे। तुम्हारे पिता मान गए और उन्होंने हमारा विवाह करवाया। अतः इस पूरे प्रकरण में तुम्हारी सखी ने तुम्हारा हरण किया था, इसलिए इस व्रत का नाम हरतालिका तीज व्रत पड़ा। हे पार्वती, इस व्रत का महत्व यह है कि मैं इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मनवांछित फल देता हूँ। इस व्रत को करने वाली महिलाएं माता पार्वती के समान ही सुखपूर्वक पति रमण करके शिवलोक को जाती है। ऐसी इस व्रत से जुड़ी मान्यता भी है। ओम नमः शिवाय। जय माँ पार्वती की। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में जय भोलेनाथ, जय माँ पार्वती की ज़रूर लिखिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।